सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम सब मिलकर योग करेंगे, आनंद लेंगे, रोग मिटाएंगे। 2 गहरे लंबे सांस लेंगे। हाथों का ग्रिप बनाया और ऐसे किया, खूब टाइट करके पैर मिला के रखे। श्वास को भरा, ऊपर उठाया, खींचा, खूब खींचा, फिर ऐसे उठाया और ऐसे ही चले, खींच के पंजों के बल। और फिर हाथ को साइड से नीचे लिया। अब हमारा शरीर एक्टिव हो गया। सामने हाथ, श्वास छोड़ेंगे, साइड से हम टॉक्सिन मैटर बाहर निकाल रहे हैं। ये आप सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे कोहनियों को और मिलाया, नीचे सांस छोड़ दिया 3 बार। अपोजिट डायरेक्शन में। हाथ नीचे। अब 2 गहरे लंबे श्वास, कटोरा सा बनाएंगे और घुटने को 5 बार आगे पीछे। अब देखिए, साइटिका एक नर्व होती है जो यहाँ से हिप से स्टार्ट होती है और नीचे पीछे पीछे चली जाती है और एडी तक आती है। यहाँ एडी तक, उसको साइटिका नर्व कहते हैं। और वह नर्व जब दब जाती है अंदर तो बहुत दर्द होता है, जिसको हम साइटिका का पेन कहते हैं। आज उस पेन से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। अब देखिए, श्वास को हम भरेंगे तो एडी उठा लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। देखिए, श्वास छोड़ा तो नीचे बैठ गए, ऊपर उठाया, ऐसे घुटने मोड़े। श्वास भरा ऊपर, देखिए। अब श्वास को छोड़ रहे हैं तो घुटने मोड़ लेंगे। पांच बार। लंगड़ी का दर्द भी इसको बोलते हैं। हाथों को हम अपनी सुविधा से ऐसे भी रख सकते हैं। रिलैक्स।
2 गहरे लंबे श्वास। इसी में आज हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन में एक पैर को मोड़ा ऐसे और साइड से पकड़ लिया ऐसे, दूसरा हाथ सामने लाए और हाथ पीछे से खोलते जाएंगे। एक पॉइंट पे थोड़ा फोकस बना करके और थोड़ा सा आगे को झुक जाते हैं। सामान्य श्वास, धीरे धीरे बाहर। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी उंगली अंगूठे मिलनी चाहिए, नीचे का पैर टाइट रहे और हाथ दोनों खींच के रखेंगे, पीछे से और ले गए। सामान्य श्वास रहेगा, पीछे से अच्छी प्रकार से खोल सकते हैं। देखिए, खींचिए, धीरे धीरे बाहर। कंधे से लेके और पूरी रीढ़ की हड्डी और उसके बाद इसके नीचे तक सारा दर्द। इसी को हम एक एक बार और करेंगे। इसी में अपनी सुविधा से यहाँ की जगह हम साइड से भी रख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। धीरे धीरे वापस, एक बार और। इस प्रकार सामने से रहेंगे, धीरे धीरे वापस। ये हमारा नटराज आसन हुआ। जब भी हम कोई आसन करें तो 2 गहरे लंबे सांस लें और नॉर्मल हो जाएं। फिर से हम उस आसन को दूसरे करने के लिए ऊर्जा को बनाए रखते हैं। 2 गहरे लंबे सांस। अब पैरों में थोड़ा सा गैप और अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरह प्रकार से ले लें। हाथ सामने देखिए, ऐसे उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। श्वास पीछे भरेंगे, छाती पीछे जाएगी, हाथ अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। पैरों में 1.5-2 फीट का फासला। 5 बार। जहां पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है वहीं पर इसको करना है। इसी का दूसरा रूप, और पैरों में अधिक फासला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वास को भरेंगे, एक सीधा उठाया, श्वास को भरा। देखिए, हाथ भुजा जो है वो कान से स्पर्श हो रही है और दूसरा हाथ जो नीचे ये वाला है, इसको साइड से लगाते हुए नीचे झुकाते जाएंगे ऐसे और बेंड होते जाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे। और नीचे, और नीचे,
सामान्य श्वास। जब भी हमें थोड़ा देर रुकने पड़े तो श्वास नॉर्मल, फिर धीरे धीरे श्वास भरा, ऊपर आए, फिर श्वास छोड़ा, नीचे गए। 2 बार श्वास भरा जाता है, 2 बार छोड़ा जाता है। फिर दूसरी साइड से ये एक राउंड हुआ। तो हमें 2-2 बार जरूर करना चाहिए। एक बार और करते हैं। जब हम दूसरी बार करते हैं तब हमारा बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है और आनंद आ जाता है। दूसरी साइड खींच के रखेंगे हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को टाइट करते हुए नीचे, और श्वास छोड़ते जाएंगे। जंप लेके 2 गहरे लंबे श्वास। आप करेंगे अर्धचंद्रासन। एक हाथ को दूसरे हाथ की भुजा पर लगाया है और दूसरे हाथ को पहले भुजा पर ऐसे रख दिया। पीछे से श्वास भरेंगे और पीछे मुड़ते जाएंगे। बैंड हो गए। अब पेट को आगे निकाला, थाई को सीधी किया और टाइट करे पैरों को नीचे से। आंखें खुली रखेंगे। सामान्य श्वास। धीरे धीरे वापस। गर्दन से लेकर के और पैरों की एड़ी तक पूरा दर्द गायब। फिर एक बार करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे अश्वत्थान आसन, पेन किलर, जिसे हम रोज करना चाहते। उसका नाम ही पेन किलर रख दिया है, अश्वत्थान आसन। अश्वत्थान बोलते हैं पीपल को। जिस तरह से पीपल हमारे लिए लाभदायक है, ऐसे ही ये आसन हम सब के लिए लाभदायक है। एक हाथ सामने, दूसरा हाथ साइड में। जोन सा हाथ साइड में, वही पैर थोड़ा सा चेंज। चेंज।
दो गहरे लंबे श्वास। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बीमारी जो कि करोड़ों लोगों को, हमारी जो गर्दन है, ये देखिए यहां पर और नीचे तक, ये यहां पर 7 वर्टिब्रा होती है और फिर 12 नीचे होती है, फिर 5, फिर 5 और 4, इस तरह से मिलके वर्टिब्रा हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। तो जो ये 7 वर्टिब्रा है, इसको हम बोलते हैं सी से, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो इस सर्वाइकल रीजन में जो दर्द होता है उसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये दोनों कंधे भी जाम हो जाते हैं। तो इस सर्वाइकल, फिर शॉर्ट में ये कहना शुरू कर दिया कि सर्वाइकल हो गया। पूरा वर्ड है सर्वाइकल रीजन में दर्द होना। तो इसका कैसे इलाज हो और हमारा पाचन शक्ति बढ़िया कैसे रहे, नींद अच्छी कैसे आए और हमारा शरीर फुर्ती से कैसा बढ़े, एक ही इलाज है बस। और वह इलाज देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज, सब अपने अपने घर में कर सकते हैं, सहज सरल। हम सोते ही गलत तरीके से। तो देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। आप बैठ जाएंगे। एक मिनट चाहूंगा माफी। देखिए, दो छोटे छोटे तकिया, एक ऐसे लगाना है, एक ऐसे लगाना है, ऐसे। और एक कपड़ा लेकर के, यहां मैं सैंपल के तौर पर आपको अगली क्लास में मैं इसको बना बनाया दिखाऊंगा आपको। आपने इतना बड़ा कपड़ा लेकर के ये, इसको इतना रखना, इसको ऐसे कर दिया। देखिए, जिसके पास रेडी अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसे कर सकता है, ये देख लीजिए आप। और इधर से ऐसे, ये, और ऐसे, ये देखिए, दो गद्दी लेकर के और उन गद्दी को सामने से सील दिया, एक कपड़ा बड़ा लिया। उस बड़े कपड़े से ये जो बीच का पोर्शन है, हमारी गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से इतना रखना है हमने, जैसे एक बिलांत है तो एक बिलांत का गैप रख दिया। बाकी ये कंधा और ये गर्दन, इन दोनों के गैप को जो भर सके, इस तरह से हमारा तकिया होना चाहिए। दो भरे हुए हैं और एक खाली है।
अब हम सोएंगे कैसे? तो देखिए, हमको ऐसे सोना है, यूं लेटे और इस तरह से। ये देखिए, जब हम इस तरफ करवट लेते हैं, ऐसे पैर मुड़े हुए हो, ये हाथ फ्री रहना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये ओब्ट्यूज एंगल पर है और ये एक्यूट एंगल पर है। ये बिल्कुल फ्री रहे और ऊपर वाला हाथ ऐसे रहे, इतना। और इस तरह से हमारी सामान्य नींद होनी चाहिए। ये सोने का बहुत बढ़िया तरीका है। हमारा पेट भी बढ़िया रहेगा, हमारी कमर अच्छी रहेगी, हमारे कंधा गर्दन सब ठीक रहेंगे। बहुत से ऐसे कर लेते हैं, यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतना रखना है बस। बहुत से टेढ़े मेढ़े होकर लेटते नहीं, सब गलत है। यही एक राइट वे है ऐसे। अब क्या होता है कि 2 घंटे बाद हमारी करवट दूसरी साइड चली जाती है, हम ऐसे चले जाएंगे। जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम सीधा ऐसे लेट सकते हैं, ऐसे, यूं सीधा। जब नींद आनी शुरू होने लग रही है, तब आप ऐसे आ जाइए, ऐसे। ये हाथ फ्री रख दिया आपने, देखिए, कंधे की, और ये ऐसे यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, जैसा मर्जी फ्री रहे, इस पर कोई दबाव नहीं है। और ये थोड़े घुटने मोड़े और ये हाथ रखेगा। एक हफ्ते में आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी। सबसे मुख्य है इसमें ये तकिया का ऐसे होना। बहुत से क्या करते हैं भाई, एक साइड का तो तकिया लगा लिया, लेकिन 2 घंटे बाद जब हमारा शरीर ऑटोमेटिक करवट दूसरी तरफ ले लेता है, हमको नहीं पता नींद में, तो फिर उधर के लिए हमें तकिया नहीं मिलेगा, तो हमारी गर्दन ऐसे हो जाएगी, यूं, या खिंचाव शुरू हो जाएगा। फिर यह हाथ ऐसे रखेंगे, फिर हाथ में चिट्ठी सी चलनी शुरू हो जाएगी, दब जाएगा हाथ, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा। तो ये एक ऐसा तरीका है। दोनों तरफ हमारे ऊंचाई होनी चाहिए और इतनी जितनी हमारे कंधे हैं, और बीच का हिस्सा सीधा रहना चाहिए। जब भी हम सीधे लेटेंगे तो तकिया नहीं लगाएंगे। साइड में होगा तो तकिया जरूरी है, दोनों किनारे पर। तो इस दोनों को आप सिलाई कर सकते हो वैसे। इस तरह से हमारे कंधों की जकड़न, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन, ये सारा परमानेंट ठीक होएगा। बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। दवाई जितना पेन किलर लेते रहो, जब तक हम उसकी जड़ को नहीं खत्म करेंगे तो कोई बीमारी नहीं दूर होगी। और जड़ क्या है भाई? यही इसकी जड़ है भाई। इधर की जब इस करवट आ गए तो ये वाला गैप भरना चाहिए, इधर अपने आप मिलेगा आपको तकिया लगा लगाया। दोनों फिसलेंगे भी नहीं आपस में, क्योंकि बीच से ये बंधे हुए हैं। जब आप सिलाई लगा देंगे ऐसे, एक साथ रहेंगे दोनों, और बीच का खाली रहता है। तो इस तरह से आप ध्यान लगाएं, सोएंगे ध्यान से तो फायदा मिलेगा। ये सबके लिए है, बिना किसी दवाई के इलाज है। अब पैरों को फैलाएंगे, अब हमने अपने पैरों को फैलाया, उंगलियां ऐसे करेंगे, ये
यहां हाथ रख लिया, ऐसे देखिए दोनों दिशाओं में। हमारे घुटने उठने ना पाए ऊपर को, हल्का सा दबा के रखेंगे ऐसे, ये देखिए। और क्लॉकवाइज अपनी तरफ, बाहर की तरफ। नी कैप को खींचा, ढीला छोड़ा, ऐसे हाथों का सहारा लिया और ऊपर उठा दिया। एक बार और, आधा चक्रासन जो सब कर सकते हैं। ऐसे उठाया, गर्दन लटका दी, आंखें खुली रहेंगी, धीरे धीरे वापस। एक बार और, धीरे। ये जो मांसपेशियां यहाँ की है, ये सारी जकड़ रही थी, इससे इनकी जकड़न भी दूर हो गई। अब दो गहरे लंबे श्वास। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सोने का तरीका बदलेंगे, औरों को भी बताएंगे भाई यही परमानेंट तकिया बनाइए और इस तरह से अपनी बीमारी दूर करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति। आराम से हम बैठ रहे हैं, बिल्कुल सीधे, हाथ की कोई भी एक मुद्रा, ये याददाश्त बढ़ाने के लिए है। पहली उंगली अंगूठे से दबा लो, ये वायु को कंट्रोल करती है। हमारे अंदर गैस बनती है ना, देखो गैस बनना स्वाभाविक है, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, उसको नियंत्रित करती है ये वाली मुद्रा। वायु मुद्रा ही इसको कहते हैं। कलाई से यहां पकड़ेंगे, सीधा रहेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर। तो आइए हम सब मिलकर वायु मुद्रा के साथ कपालभाति करें। पहला राउंड 10 स्ट्रोक वाला। एक गहरा लंबा सांस। अब दूसरा राउंड 20 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति। आंखें आधी खुली आधी बंद, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। स्ट्रोक पूरे हुए तो दो गहरे लंबे सांस, जौन सा राउंड उतने ही सांस धीरे धीरे छोड़ना। अब तीसरा राउंड और 30 स्ट्रोक। मध्यम गति हो हमारी, मध्यम ही शक्ति लगानी है और भाव पूरा होना चाहिए। भाव का ही कमाल है।
तीसरा राउंड 30 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक। तीन गहरे लंबे श्वास। बीमारी विशेष में बस 3 ही राउंड होने चाहिए, पर 3 बार TDS, सुबह दोपहर या शाम, जब भी 3-4 घंटे खाना खाने के बाद। बाकी चौथा राउंड भी कर सकते हैं, जो कुछ स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है। हाथों को सपोर्ट में भी बदल सकते हैं, जैसे सुविधा लगे। तो आइए एक चौथा राउंड भी कर लें। विश्राम, 4 गहरे लंबे श्वास। चौथा राउंड था। अब घुटने का सहारा लेंगे और ऊपर की पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए बॉडी। अब देखिए, यहां से हाथ लिया और घूमते गए ऐसे। धीरे धीरे, वाह, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए आ जाइए। अधिकतम जितना खिंचाव कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। एक बार और। ये सब सहज सरल हैं। जो साइड है ये हमारा, ये पूरा मूव कर जाए, कटी भाग। धीरे धीरे वापस। इस कटी भाग का ही सौंदर्यकरण कर रहे हैं हम। पैर फैला भी सकते हैं ऐसे, फिर ऐसे पकड़ रही हूं। श्वास को भरा, श्वास छोड़ा, उधर देखा, फिर भरा, छोड़ा, इधर देखा। ऊपर गए भरते हुए, नीचे जाए छोड़ते हुए, 5 बार। रिलैक्स, फिर बैठ गए। अब देखिए, फिर 2 गहरे लंबे सांस।
अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियन बंद और जालंधर बंद। तो जब भी हम मूल बंद लगाएं, मूल बंद लगाने का मतलब गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना, ऐसे छोड़ दो, खींच लो, छोड़ दो, देखिए, फिर छोड़ दिया, ऊपर को उठाया, खींच लिया। अश्वनी मुद्रा, जैसे अश्व जो है वो जब जो भी पशु है अपना गोबर बाहर निकालते हैं, अपना मल, तो बाद में अपनी मल द्वार को ऐसे करते हैं यूं, वो अश्वनी मुद्रा कहलाती है। तो इससे हमारी जो भी यौन दुर्बलता है वो ठीक होती है और पाइल्स जैसी बीमारी ठीक होती है। इसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। तो ऊपर किया, छोड़ दिया, ऊपर किया, छोड़ दिया, लगातार पकड़ना छोड़ना, एनस पार्ट को, मल द्वार को, गुदा द्वार को ऊपर की ओर उठाना और छोड़ना, अश्वनी मुद्रा कहलाता है। बहुत सारे इसके फायदे। तो इसको रोक के रखते हैं हम, तो वो मूल बंद कहलाता है। तो आइए हम श्वास भरा और फिर श्वास को बाहर छोड़ दिया, मूल बंद लगा हुआ था, पेट को पिचका दिया, ठोडी कंठकूप में, गर्दन में दर्द है तो थोड़ी सी रखेंगे ऐसे गर्दन, 2 ही बंद लगा लीजिए बस, यथाशक्ति। फिर सांस भर लीजिए। तो अपने अपने शरीर के अनुसार करना है, 3 बार इसका अभ्यास। इससे क्या फायदा है जी? इससे पूरे शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा। इच्छा मृत्यु का प्राणायाम है ये। लंबे समय तक युवा बने रहेंगे, चिर आयु, दीर्घ आयु के साथ अच्छा यौवन बना रहेगा। यथाशक्ति इसका भी नित्य प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए, 3 बार 6 बार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। अब इसका सहायक है अग्निसार। श्वास को भरा और छोड़ दिया, पेट को ढीला छोड़ते हुए पंपिंग किया, एक बार और, खड़े होके भी हो जाती है ये पंपिंग। श्वास को बाहर छोड़ा, पहले जितनी देर श्वास बाहर रहेगा उतनी ही देर पंपिंग। अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, उन्हें कहीं भी सांस नहीं रोकना, उन्हें ये नहीं करना, उन्हें तो लंबा सांस लिया और छोड़ दिया। अब हम करेंगे शीतकारी। जब जब हमें गर्मी का एहसास होने लगता है, प्यास सताती है, होठ सूखने लगते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। जिसके परमानेंट होठ सूखते हैं तो अपनी नाभि पर नहाते समय, नहाने के बाद सरसों का तेल नाभि पर लगा तो बहुत फायदा मिलेगा। आइए शीतकारी करेंगे। मुंह से भरा, नाक से छोटा। ठंडा काफी। अब हम करेंगे, देखिए हमारा लेफ्ट साइड वाला आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, उसमें ये लेफ्ट है मेरा, तो जो लेफ्ट साइड होता है ये होता है ठंडा, चंद्र बेदी भी कहते हैं इसे। और सीधा वाला
ये सूर्य भेदी होता है। इसको पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी। ये लेफ्ट वाली ईड़ा और राइट वाली पिंगला, ये ठंडी होती है, ये गर्म होती है। तो देखिए जैसे आपकी आवश्यकता है, यदि आपको गर्म की ज्यादा आवश्यकता है तो हम गर्म 2 बार कर लें, ठंडा 1 बार ले लें। या ठंडे की ज्यादा आवश्यकता है इस समय तो हम ठंडे को ज्यादा बार कर सकते हैं और गर्म को कम बार कर सकते हैं। जब आपको बिल्कुल ठीक है, ना गर्म लग रहा ना आपको सर्दी लग रही, तो फिर तो भाई एक साइड से इधर सांस भरा और दूसरी से धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर जहां से छोटा वहीं से भरा। ये हो गया उल्टा सीधा एक अनुलोम विलोम। जिसे ठंड ज्यादा चाहिए तो भाई ये ठंडे वाले को ज्यादा कर लो। देखिए सांस भरा, दूसरी तरफ छोड़ दिया, फिर दोबारा यहीं से भरे ठंडे वाले से ही और गर्म से छोड़ दे, फिर 1 बार और भर ले और गर्म से छोड़ दे, फिर गर्म से भर ले 1 बार, ठंडे से छोड़ दे। इस तरह से 3 बार हमने ठंडे से किया, 1 बार गर्म से किया। तो ये भी बीमारी विशेष के लिए है। ठंडे से हमने क्यों किया? जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता हो तो हमेशा उसको ठंडे वाले से ही भरना है और गर्म से छोड़ना है। ठंडे से भरना, गर्म से छोड़ना, बस यही अकेला करना चाहिए जिनका बीपी हाई रहता है। क्योंकि जब तक हम उस हाई को नीचे लेवल पे नहीं लाएंगे नॉर्मल में, तब तक हमें कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले जब ऊंचा है तब जो है हमने उसको डाउन करना है। तो डाउन ठंडे से होगा। जिसका बीपी लो रहता हो फिर उसके लिए गर्म से भरो। देखिए मेरा ये गर्म है, सीधा राइट साइड, और ठंडे से छोड़ दिया, फिर दोबारा गर्म से भरा, ठंडे से छोड़ दिया। इस तरह से जिनका बीपी लो रहता है उसका नॉर्मल हो जाता है। ये 3 चीजें आपकी समझ में आ गई। तीसरा, अगर हम करवट से लेटते हैं, जोन सी साइड हमारी ऊपर है वही स्वर चलने लगेगा। यदि हमारा ये ऊपर ठंडा है तो 2 मिनट बाद ये ठंडा चलने लगेगा। ठंडा कैसे होता है भाई? ये शांति का प्रतीक होता है। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, प्यार बांटता है, शांति, प्रार्थना के भाव लाता है। ये वाला ठंडा वाला जब ऊपर है तो ये कैसे बदलेंगे हम अपना? तो आप सीधे करवट लेट जाइए, ऐसे इसको ऊपर रख ले, ऐसे लेट जाइए, ये लेट गए ना, ये वाला जो ऊपर रहा ठंडे वाला, तब आपके अंदर प्रार्थना के भाव आ जाएंगे, शांति आ जाएगी, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर हमें ताकत चाहिए भाई, सीखना चाहिए कुछ, हमें ठंड लग रही है, हमारा बीपी भी लो है, हमें तो बीपी हाई करना, अपना बढ़ाना है, तो आप इसको गर्म वाले को ऊपर ले आओ। ऐसे ये मेरा गर्म है, सीधा वाला ऊपर होता है, आप ऐसे लेटेंगे तो ये गर्म वाला ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम करवट के बल लेट करके अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं। मुख्य प्राणायाम बस यही है कि श्वास को भरा और धीरे धीरे छोड़ दिया। गीता में भी यही लिखा है, श्वास को भर लिया, जितनी देर रोक सकते हैं रोक लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर बाहर ही रहने दीजिए कुछ देर, फिर सांस भर लीजिए। ये एक राउंड हुआ। तो आइए आज इस प्राणायाम को हम 3 बार करेंगे, मुख्य प्राणायाम। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या अस्थमा है, वे वाले रोकेंगे नहीं सांस को, बस गहरा लंबा भरा
और धीरे धीरे छोड़। बस उनके लिए ये है, बाकी सबके लिए श्वास को भर रहे हैं हम। देखिए नीचे से मूल बंद लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, श्वास को रोक लिया हमने। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। अब जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं पेट पिचक रहा है। यहां भी हम गर्दन को, पेट को सिकुड़ सकते हैं। धीरे धीरे, ये तो हम रोज करते ही हैं बाह्य प्राणायाम। जब श्वास को बाहर छोड़ दिया और फिर बंद लगा के रोक लिया, ये बाह्य हो गया। और वो श्वास भरा था, अंदर ही हमने श्वास को रोक लिया, तो वो आंतरिक कहलाता है। तो ये दोनों का संगम हो गया कि हमने एक बार देखिए पूरे तरीके से। आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं जिनके घुटने में तकलीफ है, लेकिन कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए श्वास को भर रहे हैं हम। अब श्वास छोड़ते जाएंगे। पेट पिचक गया और रोटी चाहे तो जालंधर में लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा रख लेंगे और उसको बाहर ही रहने दीजिए थोड़ी देर। फिर सांस ले लिया, तो ये हो गया। देखिए अकेला एक ही प्राणायाम है ये, बस इसी से सारे बने हैं। कहीं हम एक एक बार लेते हैं, कहीं दोनों बार ले रहे हैं, कहीं इधर से ले रहे हैं, तो प्राणायाम एक ही है बस। ये इसी से बने हैं सारे। कि श्वास को अंदर भरा, कुछ देर अंदर ही रोक लिया। आप गीता में पढ़ सकते हैं, श्वास को भरा और अंदर ही रोक लिया। जितने आपकी क्षमता, हमारे फेफड़ों में श्वास है। देखिए रोक लिया कुछ देर, अब धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। पेट पिचक जाता है, नीचे से एक मूल बंद लगा लें तो और अच्छा रहता है। बाकी बाहर रहने दीजिए सांस को। मैं बोल के दिखा रहा हूं तो थोड़ा फर्क पड़ता है। अब मैं बिना बोले आपको दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। ये आप अपने अपनी क्षमता से कर सकते हैं। इससे क्या है, पूरे शरीर का विकास हो जाता है। सब कुछ ऑल इन वन। सारे प्राणायामों का एक ही प्राणायाम है, ऑल इन वन। बाकी तो हम सारी क्रियाएं श्वास के साथ ही करते हैं। हाथ ऊपर उठाया, श्वास के साथ। देखिए यहाँ रखिए। अब आप देखिए, आप थोड़ी सी जकड़न और दूर कर लें। हाथ यहाँ रखा और घुमा दे कंधे को पीछे से आगे, आगे से। श्वास के साथ श्वास भरा, पीछे को ले गए और फिर पीछे से आगे लिया। ऐसे देखिए श्वास के साथ हो रहा है, श्वास के साथ। अब हम करेंगे भ्रामरी। और देखिए पहली उंगली
भौहों पर या पलकों पर, जहां भी सुविधा लगे। दूसरी वाली नाक के छिद्र के पास, तीसरी ऊपर के होठ, चौथी नीचे के होठ, इस और अंगूठा अंदर। इस मुद्रा का नाम है सन मुद्रा। गहरा लंबा सांस भरे और घोड़े की गुंजन की तरह करेंगे। हाथ नीचे, ओम की ध्वनि। कुछ पल मौन। अब तक जो कुछ किया उसको महसूस करना। अब 2 गहरे लंबे श्वास। देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज, सहज सरल है, जो हमें वही करना है जो सहज है, सरल है और लाभ कई गुना है। वो कैसे? हम गेहूं बोते हैं, कितने दाने बोते हैं और फिर उसके कितने गुने हो जाते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं लाभ। तो देखिए कैसा लाभ है जी। श्वास भरना है, मुट्ठी बंद करनी है। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं मुट्ठी बंद, फिर श्वास को छोड़ दीजिए, मुट्ठी छोड़ दीजिए। देखिए, श्वास छोड़ा, मुट्ठी खोल दी। यहां रख सकते हो या हाथ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सुविधा लगे आपको। फिर से देखिए 3 बार कम से कम। आप इस अभ्यास को करके देखना। श्वास भरा, मुट्ठी बंद। श्वास छोड़ा, मुट्ठी छोड़। अकेला इसी से कितना असर हो जाएगा। ये एक्यूप्रेशर और प्राणायाम दोनों एक साथ हो गए। और जो मैं डेली बताता हूं, एक हाथ लिया और ऐसे किया, यूं 4 उंगली ली और ऐसे किया, यूं रगड़ दिया। जब हम पहले नहाते थे ना, हाथ को ऐसे ही रगड़ते थे, अब वो भूलते जा रही है। ये देखिए, यहां पर 4 पॉइंट यहां है, 4 इधर है। जो ये निशान है कलाई का, ये यहां पर। तो जब हमने यूं पकड़ा तो ऐसे आ गया। देखिए, ऐसे ही साथ में अभी आ गया। देखिए, कहीं जरूरत नहीं आपको कुछ करने की। ये दबा लीजिए ऐसे, और ऐसे ही यहां से पकड़ लीजिए, यूं टखने के यहां से भी। ये भी जंक्शन पॉइंट है, ऐसे रगड़ लीजिए यूं, और फिर इसके नीचे को कर लीजिए ऐसे ऐसे, यूं नीचे को। ये जो ये बन रही है चैनल, ये जो चैनल नहीं बन रही, यूं ऐसे नीचे की तरफ कर लीजिए ऐसे। ये रहा। अरे यहां दर्द हुआ, ऐसे जब कर रहे हो दर्द हो गया ना इस छोटे फिंगर के इसमें, तो समझ लो घुटने में गड़बड़ है। ऐसे इस तरह से हम दोनों इसका ऐसे कर सकते हैं।
अब शांति पाठ। ओम देवो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, कोई भी दुखी ना रहे, सबका मंगल करो, सबका कल्याण। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी बनो। ये लीजिए, ऐसे रगड़ते रहिए। ये भी रोज का है। जब आप श्वास भर रहे हैं, इधर तो हाथ रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, और श्वास को भर रहे हैं, छोड़ दिया, आंखें टिमटिमाओ। यदि आंखों के लिए अलग से कोई समय नहीं मिलता तो हम इस अवसर पर भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ा, आंखें टिमटिमाई, फिर श्वास भरा, श्वास को बाहर छोड़ा, आंखें टिमटिमाई। हाथ बराबर हम रगड़ रहे हैं। 2-3 बार करने के बाद फिर आप ऐसे करिए, आंखों के पलकों पे लगाइए, सबसे पहले से भौहों पर, ऐसे नाक की दीवार पर, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, ऐसे गले पे, कानों को खींचिए, यूं कैंची बनाई, यूं 2 उंगली ऐसे, यूं ऐसे देखिए। ये रहा। ये क्या फायदा जी इसका? जो कानों में घंटी सी बजती है, उसका यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट दब रहा है, सीटी सी आवाज आती है। फिर खींचा यूं ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे दबा दिया। अब सींग की धार, गले में जिसके प्रॉब्लम्स है, आजकल बीमारी चली रही है, तो हम बिना किसी आवाज के करेंगे। सूर्य देवता को नमस्ते करते हैं और किरणें सूर्य की अपने शरीर के अंदर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे ताकि सही किरणें चली जाएं। जीभ को दाएं बाएं, अब हास्यासन, गहरा लंबा सांस। एक बार और। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ सब आज का अपना अपना दिन भर का कार्य संपन्न करेंगे। सबको नमन।